ग्रेट मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 1 का अध्याय 11 पेड़ पौधे, यह अध्याय पढ़ना शुरू करेंगे। इस पाठ में हम कुछ पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे, उनसे हमें क्या क्या लाभ होते हैं, किस वृक्ष से हमें कौन सी औषधि मिलती है, उनके सभी गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ का नाम है पेड़ पौधे। इस पाठ में एक अध्यापक अपने कुछ शिष्यों के साथ, अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ एक बाग में जाता है और उनके बीच की वार्तालाप बताई गई है। आज शनिवार का दिन है। गुरुजी बोले, चलो आज मैं तुम्हें कुछ पौधों के विषय में बताऊंगा और हम कुछ पौधे भी लगाएंगे। गुरुजी सबको बाग में ले गए। सब बच्चे खुशी से नाचने लगे। एक दिन पहले ही वर्षा हुई थी। मौसम बहुत सुहावना लग रहा था। मंद मंद बयार चल रही थी। मंद मंद क्या होता है? धीमी धीमी। बयार क्या होती है? हवाएं। कि जो एक दिन पहले ही वर्षा हुई थी, जिसके कारण क्या हो रहा था? हल्की हल्की हवाएं चल रही थी, सुहावनी हवाएं चल रही थी। मौसम बहुत सुहावना था। बाग में अनेक प्रकार के पौधे और वृक्ष लगे थे। चारों ओर हरी हरी घास थी। फूलों पर तितलियां और भंवरे मंडरा रहे थे। नीम के पेड़ को देखकर गुरुजी बोले, बच्चों, यह नीम का वृक्ष है। इसकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं। नीम बड़ा गुणकारी होता है। गुणकारी क्या होता है? गुणों वाला। कि जो नीम का जो पेड़ होता है, उसके बारे में गुरुजी ने बच्चों को क्या बताया कि नीम की क्या पहचान है? इसकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं? छोटी छोटी होती हैं और यह बहुत गुणों वाला होता है, क्योंकि नीम से अनेक प्रकार की जो औषधियां बनाई जाती हैं वो नीम से ही बनती है। फिर गुरुजी ने एक बरगद का वृक्ष दिखाया। वह बरगद का वृक्ष है। इसकी छाया बड़ी घनी होती है। वहां देखो, वे आम, पीपल, खजूर, अशोक आदि के वृक्ष हैं। फिर बरगद के वृक्ष के बारे में गुरुजी ने बच्चों को क्या बताया कि जो बरगद का वृक्ष है, इसकी छाया क्या होती है? बड़ी घनी होती है। और किस किस चीज के वृक्ष दिखाए गुरुजी ने? आम के, पीपल, खजूर और अशोक, इन सब के वृक्ष दिखाए और इन सब के महत्व के बारे में भी समझाया। बच्चों ने पूछा, वे छोटे छोटे पौधे क्या हैं? गुरुजी ने कहा, फूलों के झाड़ हैं। वे गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी, मोगरा और तुलसी के पौधे हैं। अविका ने पूछा, हम पौधे क्यों लगाते हैं? तो क्यों लगाते हैं? गुरुजी हंसते हुए बोले, शाबाश, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। पेड़ पौधों से वायु शुद्ध होती है। इनसे हमें फल, फूल, लकड़ी आदि चीजें मिलती हैं। तो गुरुजी ने क्या बताया कि हम पेड़ पौधे क्यों लगाते हैं, क्या फायदा होता है पेड़ पौधे लगाने से? तो गुरुजी ने बताया कि पेड़ पौधे लगाने से एक तो क्या होता है, हमारी जो वायु है वो क्या होती है? शुद्ध होती है। हमारा वातावरण साफ होता है। और क्या होता है? पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? फल देते हैं, फूल देते हैं, लकड़ी देती हैं। अनेक उपयोगी वस्तुएं हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती हैं। और क्या होता है पेड़ पौधों से? इनसे औषधियां भी मिलती हैं। औषधियां क्या होती है? दवाइयाँ। क्योंकि जैसे नीम का पेड़ है, इनसे हमें अनेक प्रकार की औषधियां मिलती हैं, जड़ी बूटियां मिलती हैं। ठीक है। ये वर्षा भी लाते हैं।
ये वातावरण को साफ, स्वच्छ और मनोरम बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें पेड़ पौधों के अनेक फायदों के बारे में बताया गया है कि पेड़ पौधे क्या क्या करते हैं। वायु शुद्ध करते हैं, फल फूल लकड़ी आदि हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं, औषधियाँ प्राप्त होती हैं पेड़ पौधों से, और ये क्या करते हैं, हमारे वातावरण को भी स्वच्छ और मनोरम बनाते हैं। फिर गुरुजी कहते हैं, फिर सब बच्चे गुरुजी से पौधे लगाने के लिए कहने लगे कि गुरुजी कोई ना कोई एक पौधा लगाओ। गुरुजी बोले, हाँ हाँ हम अवश्य पौधे लगाएंगे। देखो वहाँ बरगद के नीचे माली ने कुछ पौधे लाकर रखे हैं। उसने इन्हें लगाने के लिए क्यारियां भी बनाई हैं। हम उन्हीं क्यारियों में पौधे लगाएंगे। सब बच्चे गुरुजी के साथ क्यारी के पास गए। गुरुजी उन्हें बताने लगे कि पौधे कैसे लगाते हैं। बच्चे माली से पौधे लेकर लगाने लगे। अंगद, उनमें से एक बच्चा जिसका क्या नाम है अंगद, अंगद बोला, गुरुजी मैं तो अमरूद का पेड़ लगाऊंगा। मुझे मीठे मीठे अमरूद बहुत पसंद है। अंगद ने किस चीज़ का पेड़ लगाया था? अमरूद का। ठीक है। गुरुजी ने कहा, अच्छा चलो हम अमरूद का पेड़ लगाते हैं। वहीं खड़ी प्रज्ञा पानी का झारा उठा लाई। उन्होंने अमरूद का पेड़ लगाया और उसमें पानी भी दिया। फिर सब मिलकर गाने लगे। क्या गाने लगे सभी खुशी के मारे? फिर आओ मिलकर पेड़ लगाएं, मीठे मीठे फल हम खाएं, नई नई दवाइयाँ पाएं, पक्षी अपना घर बनाएं, जीवन अपना खुशहाल बनाएं। क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो हमें क्या देते हैं? मीठे मीठे फल देते हैं जिन्हें हम खाते हैं। पेड़ पौधों से हमें अनेक प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं। और पक्षी क्या करते हैं? वहाँ पर अपना घर बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं। पेड़ पौधों पर ही तो बनाते हैं पक्षी अपने घोंसले। फिर है जीवन अपना खुशहाल बने, क्योंकि पेड़ पौधे हमें इतना कुछ देते हैं। हमारे वातावरण को शुद्ध बनाते हैं, स्वच्छ बनाते हैं, हमें औषधियाँ देते हैं। तो इससे क्या होता है? हमारा जीवन खुशहाल ही तो बनता है। तो यह पाठ हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। हम एक बार इसके शब्दार्थों को पढ़ेंगे, क्योंकि जो शब्दार्थ होते हैं उनको पढ़ने से जो हमारा पाठ है वो हमें आसानी से समझ में आ जाता है। क्योंकि जो कठिन शब्द होते हैं यहाँ पर उनका अर्थ अच्छे से समझाए जाते हैं। जैसे वर्षा क्या होती है? बरसात। फिर है सुहावना। सुहावना क्या होता है? अच्छा लगना। मंद मंद, धीमी धीमी, बेयार, पवन या फिर हवाएं। फिर एक गुणकारी। गुणकारी क्या होता है? जिसमें अनेक प्रकार के गुण हो, गुणों वाला। फिर है औषधि। औषधि क्या होती है? दवाई। मनोरम, मन को अच्छा लगने वाला। स्वच्छ, साफ। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। कल हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करना शुरू करेंगे। थैंक यू।